टॉपिक का नाम है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड का अगर मैं आपको, क्योंकि आप तो हिंदी में जानते हो, तो ऑप्टिमम स्पीड का मतलब होता है मैक्सिमम स्पीड। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? तो हम यहाँ पे आज इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं, ऑप्टिमम स्पीड। ठीक है, और इस ऑप्टिमम स्पीड को मैं 3 अलग अलग कंडीशन में निकालूंगा। पहले आपकी गाड़ी जो रहेगी, अच्छा ऑप्टिमम स्पीड सबसे ज्यादा गाड़ी कहां पलटती है? यू टर्न पे। सबसे ज्यादा गाड़ी कहां पलटती है? यू टर्न। जहां पे यू टर्न लिया जाता है वहां पे गाड़ी सबसे ज्यादा पलटती है। तो हम वही की ऑप्टिमम स्पीड निकाल रहे हैं। हम वही की ऑप्टिमम स्पीड निकाल रहे हैं 3 अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, आसान टॉपिक है, और इनमें से एक टॉपिक ऐसा होगा जो जिसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% आएगा एग्जाम में। लिखित दे रहा हूं मैं आपको, जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ द रोड। ठीक है, देखिए बड़ा आसान टॉपिक है। और आज शाम को मैं ये टाइमिंग थोड़ी चेंज करूंगा। मैं टाइमिंग चेंज करूंगा 4 से 5 और 6 से 7। ठीक है, 2 बैच रहेंगे, दोनों बैच में नया चैप्टर चालू करूंगा, चैप्टर नंबर 5। जो पहले 6 हुआ करता था, अब चैप्टर नंबर क्या है? ये वो 5 है। देखिए, ध्यान दीजिए भैया। तो भैया टॉपिक का नाम है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। नाम अनेक, लेकिन चीज क्या है? स्पीड। कल की बात है, अगर जिसको याद होगा तो भैया उसके लिए कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है कि द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, एनी फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? mv स्क्वायर अपॉन में where m मास ऑफ गाड़ी, v वेलोसिटी ऑफ गाड़ी, r रेडियस ऑफ कर्व पाथ। याद है नहीं याद है? कहां से याद होगा? आप तो आई नहीं थे कल। ठीक, चलो भैया, तो पहला टॉपिक, हाँ पहला केस नंबर फर्स्ट करने जा रहा हूं मैं, और ये जस्सी के फेवरेट कलर से करूंगा। जस्सी तेरा फेवरेट कलर, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप जो मैक्सिमम या ऑप्टिमम स्पीड निकाल रहे हो ऑन अ प्लेन कर्व रोड, ऑन अ प्लेन कर्व रोड, मतलब रोड कैसी है? प्लेन है, लेकिन कैसी है? कर्व है, मतलब यू टर्न है उसका। क्या है? यू टर्न है। ठीक है, वहां पर मुझे गाड़ी मोड़नी है, मुझे गाड़ी पलटने नहीं देना है, गाड़ी पलटने से अवॉइड करना है, पलटने से बचाना है उसको। तो भैया कितनी मैक्सिमम स्पीड होगी? चलो देखते हैं भैया। तो भैया ये है आपकी प्लेन रोड, और ये है यू टर्न। अगर आपको बता दूं तो ये भैया क्या है? इसका इसका सेंटर है। क्या है ये? इसकी रेडियस, यू टर्न का सेंटर जो है उसकी रेडियस क्या? आर है। आर यहाँ पर क्या है? रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या कर्वेचर, सर्कुलर पाथ। एम क्या है? मास ऑफ गाड़ी। क्या है? मास ऑफ गाड़ी। ठीक है, पी क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी या ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑफ गाड़ी। ठीक है, अब ये गाड़ी, ये मैं गाड़ी नहीं बना रहा, क्योंकि गाड़ी बनाने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है। आप भी मत बनाना, एक ब्लॉक बना देना, उसको कहते हैं गाड़ी है। ठीक है, जिसके पहिए नहीं दिख रहे, ये आपकी गाड़ी बस है। ये ऐसे टर्न हो रही है, ये ऐसे आ रही है, ऐसे टर्न कर रही है ना। ऊपर से दिख रहे हैं पहिए, अब ऊपर से देख रहा हूं, पहिए से कहां से दिखेंगे? पागल है कि? ऊपर से देख रहा हूं मैं, बस के छत को देख, ऊपर से देखेंगे, बिल्डिंग से देखोगे पहिए दिखते हैं क्या? छत से देख के ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं मैं, टॉप व्यू। वी क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या है? मास ऑफ गाड़ी क्या है? एम है। अच्छा एक चीज देखिए, ये गाड़ी कहां पर चल रही है? हॉरिजॉन्टल रोड पर, प्लेन रोड पर चल रही है। और प्लेन रोड के, इन केस ऑफ प्लेन रोड, इन केस ऑफ प्लेन रोड, अगर मैं प्लेन रोड की बात करूं, तो प्लेन रोड पर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? वेट के। याद नहीं याद है? कल बताया था। तो यहाँ पे नहीं बना रहा, क्योंकि यहाँ पर हम तो ऊपर से देख रहे हैं, तो एन और एमजी हमें दिखाई देने वाला नहीं है। मैं बता दिया कि एन बराबर में क्या होगा? एमजी होगा। एमजी क्या है? वेट ऑफ द गाड़ी, और एन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। याद है? अब देखिए, जब गाड़ी ऐसे टर्न लेगी तो आपको पता है बाहर की तरफ क्या लगता है? जर्क। क्या लगता है?
चल तो ऐसे रही है, मोशन इस डायरेक्शन में कर रही है, लेकिन यू टर्न पे उधर की तरफ क्या लगता है जर, पता होगा सबको, जर की डायरेक्शन में थोड़ी बहुत क्या होती है, मोशन हो जाती है, और जहां पर मोशन होती है उसके जस्ट अपोजिट क्या लगता है। यार ये दिक्कत होगी यहाँ पे, इसको इधर बना दो। यहां पर रेडियस आर है, और ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। और आपको पता जर्क बाहर लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक। बन गया डायग्राम, बन गया चित्र, करते हैं डेरिवेशन। यहां पर हम देखिए भैया, हेयर डेरिवेशन कर रहा हूं मैं, हेयर कौन, फ्रिक्शन फोर्स एफ के एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, हेयर एफ के यानी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल। कल बताया था ना, कोई भी फोर्स सेंटर सर्कुलर पाथ की तरफ लगे वो किसके बराबर होता है, एफ। कल बताया था मैंने, फ्रिक्शन जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, वो किसके बराबर होता है, म्यू के इंटू में एन के, याद है नहीं याद है। तो एफ के की वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू में एन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। अच्छा, एन की वैल्यू हॉरिजॉन्टल रोड पर क्या होती है, तो म्यू के क्या हो गया, एम जी, और एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एम से एम क्या होगा, कट मर गया, तो भैया वी की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू के जी और इंटू में आर, म्यू के जी इंटू में आर, तो वी क्या होगा, अंडर रूट म्यू के जी आर। ये होगी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी गाड़ी की यू टर्न पर। प्लेन रोड है, यू टर्न है, वहां पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, किसकी, गाड़ी की। ठीक है भैया, समझे। तो प्लेन रोड पर आपकी मैक्सिमम, इससे कम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पलटेगी गाड़ी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा हुई तो गाड़ी क्या होगी, पलट जाएगी। इसी चीज को अवॉइड करना है, इसलिए हमें क्या करना है, इस तरीके का, इतनी वेलोसिटी रखनी है मैक्सिमम, समझ गए भैया। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इस वेलोसिटी से ज्यादा, इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पर गाड़ी क्या होगी, गाड़ी पलट जाएगी, कहां पर, यू टर्न पर, यू टर्न पे। अगर गाड़ी को पलटने से बचाना है, अवॉइड करना है, तो भैया इससे कम वेलोसिटी होनी चाहिए, या इतनी मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, समझ गए भैया। तो पहला केस हो गया, खत्म हो चुका पहला केस। आते हैं दूसरे केस। और दूसरा केस जो है भैया सबसे खास केस है। चलो भैया पहले छोटा वाला केस कराता हूँ, जिसका नाम है बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट है, साइकिल वाला चलाते चलाते क्या होता है, मैं हूं पागल है, ठीक है। बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, आप देखते रहते हो साइकिल वाला सीधी रोड पे चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बराबर चल रहा है। जैसे यू टर्न पे आता है थोड़ा झुक जाता है, देखा। जब सीधी रोड पे चलता है तो वाई के लॉन्ग चलता रहता है, उसकी बॉडी पूरी वाई के लॉन्ग होती है। लेकिन जैसे ही वो यू टर्न पे आता मुड़ता तो थोड़ा वाई एक्सिस से थोड़ा बैंड कर जाता है, करता नहीं करता, समझ में आई बात नहीं आई, करता नहीं करता बैंड, करता बैंड। तो आगे देखते भैया। तो भैया ये क्या है भैया, साइकिल वाला आ रहा है, पहले इसके लॉन्ग चल रहा था, वाई के लॉन्ग। कब, जब वो प्लेन पे चल रहा था, ठीक है। साइकिल वाला जब प्लेन पे चलेगा तो वो वाई के लॉन्ग चलेगा, दिखता है आपको बराबर, ठीक है। एक्स जमीन मतलब एक्स एक्सिस, और वाई मतलब क्या हुआ भैया, जो जिसके लॉन्ग साइकिल वाला चल रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, यू टर्न पे आ गया, वो यू टर्न पे आ गया, ऐसा यू टर्न है, तो साइकिल वाला थोड़ा क्या होगा, बैंड हो जाएगा, ठीक ठीक। ऐसा साइकिल वाला थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। अब साइकिल का फ्रंट व्यू दिखाऊंगा, बैक व्यू नहीं दिखा रहा। अरे यार, कतई खतरनाक साइकिल वाला है, इतना बैंड कर गया। पहले वो इसके लॉन्ग चला रहा था जब वो प्लेन पे चल रहा था, ठीक है। अभी वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसके लॉन्ग चलने लगा जब वो बैंड कर रहे हो, यू टर्न लेने लगा। यहाँ पे लिखा था
पहले साइकिल वाला यहां चला रहा था, यहां रहा था कैसे लिखते हैं? ऐसा रहा था, ठीक है। जब वो प्लेन रोड पे कैसे, चाचा वाले चल रहा, मतलब वाई कलोम, पहले वाई कलोम कब चल रहा था? जब वो प्लेन रोड पे चल रहा था, ठीक है। अब साइकिल वाला इस केस में, ठीक है, अब साइकिल वाला यहां से चलेगा, यहां से चलेगा जब वो यू टर्न लेगा। एक बात ध्यान में रखना, बड़ी खासम खास बात है क्या, कि भैया साइकिल का एरिया और जो जमीन पे चल रहा है उसका एरिया जो कांटेक्ट में होता है वो ना के बराबर होता है। साइकिल के टायर बड़े पतले होते हैं, तो उस केस में ध्यान रखना, साइकिलिस्ट के केस में आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का लेना है, 0 लेना है, ठीक है। साइकिल का एरिया जमीन के कांटेक्ट में ना के बराबर, इसे कहते हैं रियर एंड टियर केस। रियर एंड टियर, ट्रेन का टायर, साइकिल का टायर, ये इनका बहुत कम एरिया ही क्या होता है, जमीन के कांटेक्ट में होता है। इस केस में जमीन जो होती है इनके लिए ना के बराबर फ्रिक्शन ऑफर करती है, इसलिए इनका क्या होता है, म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ध्यान रखना, केवल साइकिल और ट्रेन के केस में होगा, मोटरसाइकिल के केस में वैलिड है। तो ये क्या हुआ, ये अपनी पहली पोजीशन से कितने एंगल डाइवर्ट हो गया, थीटा, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी उसकी जो साइकिल का नॉर्मल था वो यहां पे आ गया। नॉर्मल क्या होता है, बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो बॉडी की सरफेस कैसी है, ये बॉडी है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो जब साइकिल वाला बेंट हुआ, पहले नॉर्मल भी क्या था, जब साइकिल वाला यहां चल रहा था वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसकी साइकिल भी यहीं पे थी और नॉर्मल भी यहीं पे था। लेकिन जैसे साइकिल वाला बेंट हुआ तो नॉर्मल क्या हुआ, साइकिल के साथ यहां पर आ गया, पता ना आपको, और वाई एक्सिस यहां पे हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नॉर्मल इधर शिफ्ट हो गया और वाई एक्सिस इधर आ गया। अच्छा, वाई एक्सिस का कितना एंगल है, देखिए साइकिल का वाई एक्सिस का कितना एंगल है, थीटा। तो ये साइकिल का वाई एक्सिस का कितना एंगल होगा, यहां पर भी थीटा ही होगा। अब इस एन को रिजोल्व कर लो, तो ये क्या होगा, एन कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एन, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। और इस जो सर्कल है, ये सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो आर है, ये उसका सेंटर है। तो एन कॉस थीटा कहां पे लग रहा है, किसकी डायरेक्शन में, सेंटर की डायरेक्शन में। अच्छा, साइकिल क्या है, साइकिल ये नहीं, तो उसका वेट क्या होगा, नीचे होगा ऐसा। वेट जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वेट ऑफ साइकिल, वेट ऑफ साइकिल। अब देखिए पूरा बन चुका है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो भैया एन साइन थीटा कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ। एन साइन थीटा कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो देखिए हियर एन साइन थीटा एट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ यू टर्न, यू टर्न के सेंटर की तरफ लग रहा है। तो भैया इसका मतलब क्या होता है, एन साइन थीटा किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के एन साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन में आर। m क्या है, मास ऑफ गाड़ी, v क्या है, और r क्या है, रेडियस ऑफ यू टर्न, ठीक है भैया। ये पहली क्वेश्चन होगी। एंड आपको पता है n cos थीटा किसके बराबर होगा, वेट के, एंड n cos थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, mg। ये होगी आपकी पहली क्वेश्चन, ये होगी आपकी दूसरी क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट क्या है भैया, एन साइन थीटा, और सेकंड क्या है, एन कॉस थीटा।
फर्स्ट में एन साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, और एन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एम जी। एम से एम क्या हुआ, कैंसिल, एन से एन क्या हुआ, कट मर गया, तो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और ये क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन में जी आर, देखो जी और आर एक साथ में आ जाएंगे, तो वी क्या हो जाएगा, टेन थीटा जी आर, तो वी कितना हो जाएगा, अंडर रूट टेन थीटा जी आर। आपको एक बात बता दूं भैया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इक्वल्स टू अंडर रूट सॉरी टेन थीटा जी आर की पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब किसी की पावर हाफ होती है, ठीक है। जब आपकी वेलोसिटी आपकी यू टर्न पे होगी तो उसके पास मैक्सिमम इतनी ही वेलोसिटी हो सकती है, इससे ज्यादा की वेलोसिटी पे आपकी साइकिल क्या होगी, गिर जाएगी, आप नहीं चला सकते, ठीक है। और साइकिल वाले बाइक वाले केस में या ट्रेन के केस में आपका जमीन के साथ संपर्क क्या होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए आपकी म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, इसे रियर एंड टीयर केस कहते हैं, रियर, हाँ ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके, अभी तो मैंने काफी क्वेश्चन करा रखे वैसे भी छोटे छोटे नोट्स में, लेकिन अभी एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, रिवीजन बैच में। आज क्या आ रहा है, एमडब्ल्यू है ना, तो भाई आज मैं लूंगा नहीं, क्योंकि भैया आज थोड़ा बाहर जाना प्रोग्राम है थोड़ा, ठीक है, तो आप भी शायद बाहर ही रहोगे, काफी सारे बच्चे, क्योंकि मटकी वटकी फोड़ने के देखने के चक्कर में आते हैं, तो इसलिए आज से नहीं, बुधवार से सबसे पहला जो क्वेश्चन कराऊंगा जिस चैप्टर का, वो रहेगा आपका यही चैप्टर नंबर 5, क्योंकि अभी फ्रेश हुआ है, थोड़ी ओए फ्रेश चैप्टर हुआ है, 2 दिन में रिवीजन पूरे चैप्टर की थ्योरी का, और अगले दिन पूरे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन निपट जाएगा, तो उसको सजा के लिख लेना एनसीईआरटी की कॉपी। अब हम करने आ रहे हैं इस चैप्टर की आखिरी डेरिवेशन, ठीक है, और इस चैप्टर की आखिरी डेरिवेशन का नाम है बैंकिंग ऑफ द रोड। अब होता क्या है बैंकिंग ऑफ द रोड, आपने देखा होगा, ठीक है, कि अगर आप नॉर्मल प्लेन रोड पर यू टर्न ले रहे हो, प्लेन रोड पर यू टर्न ले रहे हो, तो रोड नॉर्मली प्लेन ही होती है, ठीक है, बस यू टर्न बनाते हैं, लेकिन जब फ्लाई ओवर वगैरह के ऊपर आप यू टर्न लेते हो, तो बैंक को सॉरी रोड को थोड़ा सा उठा देते हैं, एक साइड में उठा देते हैं, और इसका रीजन क्या होता है भैया, अब देखो मैं बताता हूं इसका रीजन क्या है। अब देखिए, ये आपकी रोड, टॉपिक का नाम है बैंकिंग ऑफ द रोड, बैंकिंग ऑफ द रोड। यहां पे भी हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम स्पीड। ये आपकी रोड है, और ये क्या है, इसका यू टर्न है, क्या है, यू टर्न ले रहा है, हाँ ठीक है। अब ये फ्लाई ओवर के ऊपर हो रहा है, तो भैया अब क्या होता है, थोड़ा सा ये इसका प्लेन है, ये क्या है, इसका प्लेन है, लेकिन फ्लाई ओवर को आपको बता दूं थोड़ा सा ऐसे उठा देते हैं, थोड़ा सा उठाते हैं, लेकिन मैंने ज्यादा उठा दिया ताकि आपको विजिबल रहे ये चीज। उठाते क्यों पता, अच्छा आते, चलो बैंकिंग ऑफ द रोड का एग्जांपल देता हूं, आपने साइकिल ट्रैक देखा है, साइकिल ट्रैक, तो एक साइड में पूरा ऐसे उठा देते हैं, स्लैंटेड होता है, तो उसे बैंक कहते हैं। उसका एक ही पर्पस होता है, क्योंकि साइकिल को बार बार टर्न लेना होता है हर जगह पर, तो इसलिए क्या करते हैं भैया, उसको एक जगह से उठा देते हैं, ताकि वो टर्न जब लेना तो जो जर्क लगे, उस जर्क को वो बैंक क्या करे, कैंसिल आउट कर दे, क्योंकि अगर प्लेन पे आप इतना यू टर्न लोगे ना, तो एक साइड में क्या होगे, गिर जाओगे उधर की साइड, तो इसीलिए इस गिरने को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में जर्क लगता है उसी साइड डायरेक्शन में क्या करते हैं, थोड़ा बैंक कर देते हैं, उठा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो जर्क आता है उसको वो बैंक क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है। कुछ ऐसा ही होता है, ये रोड है, रोड पे गाड़ी चल के आ रही है, मैं गाड़ी नहीं बना रहा, क्योंकि गाड़ी बनाने पे डायग्राम मेरा क्या होगा, गंदा हो जाएगा, बेटा अच्छा ही बनता है मेरा डायग्राम, समझ गया सुअर। ये देखो ऐसा, ये गाड़ी है, और ये गाड़ी आ कैसे रही है, ऐसे आ रही है, ऐसा, इस डायरेक्शन में ऐसा, और जब ऐसे और ये फ्लाई ओवर पे यू टर्न ले रही है, तो जर्क कहां लगेगा, जर्क, और जर्क की वजह से क्या होगी, मोशन होगी थोड़ी बहुत उधर की तरफ, ये गाड़ी की ऑप्टिमम स्पीड है अभी, ठीक है। अब जर्क इधर लगेगा तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, नीचे, कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, काइनेटिक, ये जो बैंक का एंगल है, वो रोड का जो एंगल ऑफ बैंक है वो क्या है, थीटा है,
ठीक है, इतना हमने इतने एंगल पर रोड को क्या कर रखा, उठा रखा है। अच्छा, आपको मैंने 50 बार बता रखा है कि वेट कैसा लगता है, परपेंडिकुलर। कैसा लगता है? ये थीटा बैंग एंगल है, और ये क्या भी आपका वेट है। और आपको पता है नॉर्मल कैसे लगता है, बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर, ये तो बता रखा है भैया। अगर मैं प्लेन पे होता, ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा रिजोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले मैं वेट को करता था, याद है आपको, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। इस बार वेट को रिजोल्व नहीं कर रहा। जहां पर बैंकिंग या बैंडिंग आएगा वहां पर वेट को नहीं करते, नॉर्मल रिएक्शन को रिजोल्व करते हैं। तो भैया इस बार आपको पता है, अगर प्लेन पे होता तो एम जी और नॉर्मल क्या होते, एक लाइन में होते। देखिए, अगर आप प्लेन पे होते तो आपका जो वेट होता और एन होता जो इस लाइन में होता। वेट, ये वेट है, ये एन है, एक ही लाइन में होते। लेकिन आपको बता दो भैया, ये आपने इस वाले एंगल पर कर दिया, इस पे ऐसा एंगल बना दिया, तो इसलिए आपका नॉर्मल क्या हो गया, थोड़ा सा अपनी जगह से शिफ्ट कर गया। ठीक है, कहां पे आ गया? देखिए दोबारा मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप इस एंगल को 0 कर दोगे तो ये एन कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा, एमजी की लाइन में। लेकिन अगर आप इसको उठा दोगे तो ये एन कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो आप कितना उठा रहे हो उसको, थीटा, तो ये कितना इधर आएगा होगा, थीटा। समझ गए भैया? तो एन पहले नॉर्मल जो प्लेन की बात कर रहा था, तो प्लेन पर आपका जो थीटा था, सॉरी एमजी था और नॉर्मल था, वो एक लाइन में थे। लेकिन मैंने क्या किया, फिर प्लेन को उठा दिया, तो ये नॉर्मल भी क्या हुआ, इधर शिफ्ट कर गया। कितना एंगल शिफ्ट कर दिया, जितना आपने प्लेन को उठाया, प्लेन को कितना एंगल उठाया आपने, थीटा। तो ये क्या होगा, थीटा। ठीक है, इधर क्या होगा, एन कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, एन साइन थीटा। देखिए, अब जर्क उधर लगेगा तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे। अच्छा, ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं इसको। तो इस फ्रिक्शन को रिजोल्व करो, इस फ्रिक्शन को रिजोल्व करो, तो इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक, तो इधर भी काइनेटिक लिख दो, ये भी काइनेटिक और ये भी क्या है, काइनेटिक। रिजोल्व कर दिया, डायग्राम बन चुका है। आप देखिए दोबारा से एक बार डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये बैंक रोड है, मैं केवल बैंक पार्टी बना रहा हूं, रोड नहीं बना रहा। ये क्या है आपका, गाड़ी है आपकी, ठीक है। ये क्या है, इसका गाड़ी का वेट है। ये क्या है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन है आपका। पहले नॉर्मल रिएक्शन कहां था, यहां पे था। कब, जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या था, ये एंगल क्या था, 0 था। जब ये एंगल 0 था तो ये एमजी और नॉर्मल रिएक्शन एक लाइन में थे ना। लेकिन आपने क्या किया, इस प्लेन को इतना एंगल उठा दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इतना पीछे आ जाएगा। तो इधर क्या होगा, ये थीटा एंगल। ठीक है, अब हम एन को रिजोल्व करें तो इधर क्या आएगा, एन कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, एन साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, एन को रिजोल्व कर दिया। अब आपको पता है गाड़ी पे जर कहां लगा, इधर, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, इधर। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो इस फ्रिक्शन को रिजोल्व करें तो इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। समझ में आई बात नहीं आई? इस डायग्राम को बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। ये समझने के लिए बना दिया, उधर की तरफ ध्यान रखना। तब एक चीज देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, वी क्या है, ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड। और एम क्या है, वेट और मास ऑफ गाड़ी। वी क्या है, सॉरी, ठीक है, सुन लीजिए। आर क्या है, रेडियस ऑफ बैंक रोड, बैंक रोड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भैया, हम क्या देख रहे हैं कि ये कंपोनेंट इन दोनों कंपोनेंट के बराबर आएगा, इन दोनों के। कैसे, क्योंकि आपको पता गाड़ी के अंदर वाई के अलोन कोई मोशन नहीं होती, ना तो गाड़ी ऊपर जाती है ना जमीन में आती है। इसका मतलब क्या है, हियर क्या होगा, एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एफ के, एफ के भाई ध्यान दीजिए प्लीज, एफ के साइन थीटा प्लस वेट ऑफ गाड़ी।
तो भैया एन कॉस थीटा, एफ को इधर लाओ, एफ के माइनस एफ के हो जाएगा ना, साइन थीटा बराबर में क्या हो गया एम जी। आपको याद होगा फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एन के। तो हमने क्या किया, एन कॉस थीटा माइनस एफ के जगह पे क्या लिख दिया, म्यू के इंटू में एन, बोला हाँ, एफ के जगह पे, और क्या लिख दिया पीछे साइन थीटा बराबर में क्या हुआ एम जी। तो भैया एन कॉमन ले लो, अंदर क्या होगा कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा बराबर में क्या हुआ एम जी, होगी आपकी पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। ये कंपोनेंट इसके बराबर आ गया, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि भैया वाई के अलोंग बॉडी क्या है, टोटल फोर्स वाई के अलोंग क्या भैया 0 है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ऊपर का फोर्स बराबर में नीचे का फोर्स। तो ये पहली इक्वेशन यहां से आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए दूसरा, बट भाई प्लीज बोलिए मत प्लीज, बट एन साइन थीटा और एफ के कॉस थीटा कहां लग रहे हैं, स्कर पाथ के सेंटर की तरफ। ये देखो ये दोनों कहां लग रहे हैं, कहां लग रहे हैं, सेंटर की तरफ लग रहे हैं, वो दिख नहीं रहा बाकी लग रहे हैं। तो ये बट एन साइन थीटा प्लस एफ के कॉस थीटा कहां लग रहे हैं, एक्ट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सो एन साइन थीटा प्लस एफ के की वैल्यू क्या होती है, म्यू के एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, एम क्या मास ऑफ बॉडी, वी क्या ऑप्टिमम वेलोसिटी, आर क्या रेडियस। एन कॉमन ले लीजिए, क्या कर दिया एम वी स्क्वायर अपॉन में, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। हमने क्या कर दिया, पहली इक्वेशन आपकी यह रखी है, दूसरी वो रखी है, ऑन डिवाइडिंग यहां पर लिख रहा हूं मैं, ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड क्या है एन साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, और फर्स्ट क्या है एन कॉस थीटा माइनस म्यू के, फर्स्ट की वैल्यू क्या थी, सेकंड की वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी एम वी स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और इसकी वैल्यू क्या थी एम जी। देखो एम से एम क्या हुआ कैंसिल हो गया, एन से एन क्या हुआ कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन में और साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू के, और ये क्या होगा वी स्क्वायर, और ये क्या होगा जी आर, क्या होगा। लेकिन एनसीईआरटी में रिजल्ट नहीं है, एनसीईआरटी में रिजल्ट स्लोप की फॉर्म में, tan थीटा की फॉर्म में, तो इसलिए हम क्या करते हैं ऑन डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने क्या किया, cos थीटा से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड कर दिया किससे, cos से, तो इसको क्या लिखोगे साइन थीटा लिखो यार, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखूंगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा डिवाइड बाय
कॉस थीटा, सबको ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया मैंने हर चीज को। ये क्या हो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू में जी आर। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन। ये कॉस से कॉस क्या हुआ, कैंसिल। कॉस से कॉस क्या हुआ, कैंसिल। साइन अपॉन में कॉस क्या जाएगा, ये क्या हुआ, टेन थीटा प्लस म्यू के, और ये क्या होगा, 1 माइनस म्यू के टेन थीटा बराबर में क्या हुआ, वी स्क्वायर जी आर। तो वी स्क्वायर क्या आएगा, जी आर टेन थीटा प्लस म्यू के अपॉन में 1 माइनस म्यू के टेन थीटा। ठीक है भैया, जी आर को इधर ले गया। अब वी की वैल्यू क्या आएगी, वी की वैल्यू आएगी आपकी, स्क्वायर उधर ले आओ तो क्या होगा, क्या आएगा, जी आर टेन थीटा प्लस म्यू के अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, सॉरी म्यू के टेन थीटा की पावर क्या होगा भैया, पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, या अंडर रूट में लिख दो, एक ही बात है। ये है भैया बैंकिंग ऑफ द रोड का फॉर्मूला। ठीक है भैया, सबसे मेन फॉर्मूला यही है, क्योंकि जो दो आप तीन आपने डेरिवेशन की है उन दोनों का रिजल्ट इस फॉर्मूले से आ जाएगा। देखिए कैसे, स्पेशल केस में देख लीजिए, स्पेशल केस हम जानते हैं भैया मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, जी आर टेन थीटा प्लस म्यू के अपॉन में 1 माइनस म्यू के टेन थीटा की पावर क्या थी, हाफ थी, नहीं थी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं भैया, अभी ड्राइव किया मैंने पीछे बैंकिंग ऑफ द रोड, और ये 100% आएगा। बहुत आसान डेरिवेशन है, मैं एक दो बार और करा दूंगा बीच में, मेरे को टाइम नहीं लगने का, मैं 1 मिनट के अंदर ही पूरी डेरिवेशन करा दूंगा। ठीक है, और विद डायग्राम, लेकिन अभी पहली बार आपको कराते इसलिए टाइम लग गया। ठीक है, अब देखिए केस नंबर फर्स्ट, आपको याद है पहले केस में मैंने प्लेन रोड की बात की थी, और प्लेन रोड के केस में आप एंगल ऑफ बैंक क्या रखते हैं, जीरो, क्या रखते हो। तो इन केस ऑफ प्लेन रोड, इन केस ऑफ प्लेन रोड, अगर मैं प्लेन रोड की बात करूं तो आपका थीटा क्या होता है, जीरो होता है। और आपको बता दूं टेन थीटा जीरो अगर लिख दोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है। क्या होती है, तो देन फॉर्मूला क्या होगा, यानी ये अगर इसमें मैं टेन थीटा जीरो रखूंगा तो पहला केस आना चाहिए, पहले केस का रिजल्ट क्या था, अंडर रूट म्यू के जी आर, म्यू के यही था ना। अब देखो इसमें रखो थीटा डी जीरो टेन थीटा जीरो, देन वी मैक्स इक्वल्स टू में जी आर टेन थीटा क्या रख दिया भैया, जीरो। प्लेन रोड की बात करो, प्लेन रोड में थीटा क्या होता है, जीरो, जीरो प्लस म्यू के अपॉन में 1 माइनस म्यू के टेन जीरो की पावर क्या हो गया, हाफ। टेन जीरो क्या होता है, जीरो, ये क्या हो गया, जीरो। अब देखिए क्या बचा, वी मैक्स इक्वल्स में क्या होगा, जी आर इधर क्या बचा, म्यू के, और नीचे क्या बचेगा, ये तो जीरो गया, नीचे क्या होगा बचन, हाफ। ये क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट जी आर टेन थीटा, अच्छा म्यू के भी तो आएगा, म्यू के ये तो आया था पहले, यही आया था ना। अब मैंने दूसरा केस किया था जिसमें मैंने बोला था म्यू की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड में ये किसके लिए, फोर साइकिल, फोर साइकिल कोमा और मोटरसाइकिल, रेल, इन सबके लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, चलो इस फॉर्म में म्यू की वैल्यू जीरो रखते हैं, क्या वही रिजल्ट आएगा। तो वी मैक्स इक्वल्स टू में जी आर टेन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या लिख दी, जीरो। ठीक है, क्योंकि रेल की पटरियों वगैरह को भी क्या करता है, बैंक कर किया जाता है। अपॉन में क्या होगा, 1 माइनस जीरो टेन थीटा की पावर क्या गया, हाफ। तो भैया पूरी तरह ये जीरो, और ये पूरी तो जीरो, यही तो क्या होगा, वी मैक्स जी आर, ये क्या हुआ टेन थीटा, और कुछ बचा ही नहीं है, पावर हाफ। तो वी मैक्स क्या आ गया, जी आर
tan थीटा अंडर रूट में जाएगा। आगे ना भैया, तो सब फॉर्मूले का जो पापा है वो क्या है भैया, लास्ट वाला। ठीक है भैया, बैंकिंग ऑफ द रूल। ठीक है भैया, एक बारी मैं आपको 1 मिनट, देखो टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट हो रहा है ना, 1 मिनट में पूरी बैंकिंग ऑफ द रोड कर दूंगा। देखो सुन लीजिए, ये क्या है, अरे कोई नहीं, एक अब भैया, ये है आपकी बैंक रोड। देखिए ये आपका नॉर्मल, ये क्या है भैया, वेट, ओए चुप हो जा, अभी पढ़ा दे, यहीं पे रैप्टा मार के बुला दूंगा। ये थीटा, तो ये भी क्या है थीटा, ये क्या होगा एन कॉस थीटा, ये क्या होगा एन साइन थीटा, यहां पे लगेगा जर्क, यहां लगेगा थीटा, ये क्या होगा एफ कॉस थीटा, ये क्या होगा एफ साइन थीटा। एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा बराबर में एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो ये क्या होगा एन कॉस थीटा, एफ की वैल्यू क्या होगी म्यू एन साइन थीटा बराबर में क्या गया एम जी, ये पहली क्वेश्चन होगी। एंड ये दोनों कंपोनेंट कहां पर लग रहे हैं, सेंटर पे, तो एन साइन थीटा प्लस एफ की वैल्यू क्या होगी म्यू एन